हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास जंक्शन में। आज के क्लास में 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, जिसमें है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। दूसरे पद का कितना दिया है? 14। तो इसको हम लोग लिखेंगे a जोड़ d बराबर 14। समीकरण 1 ले लेते हैं। पुनः क्या दिया है? तीसरे पद a जोड़ 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18 दिया है। इसको हम लोग लिखेंगे a जोड़ 2d बराबर 18। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो a जोड़ d बराबर 14, a जोड़ 2d बराबर 18। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये ला खत्म हो गया। माइनस d बचा, -4 बचा, माइनस माइनस खत्म, d का मान आ गया 4। तो d का मान आ गया, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है? a जोड़ d बराबर 14 है। a का मान निकालना है, d का मान निकल गया 4, 14। तो a का मान आ गया 14 - 4 मतलब 10। जब 10 आ गया a और d का मान, तो हमें निकालना क्या है? 51 पदों का योग। तो हमें निकालना है 51 पदों का योग, मतलब s 51 बराबर n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी हो गया फॉर्मूला। n का मान 51 हो जाएगा, 51/2 2a का मान कितना निकला? 10। 51 - 1 इंटू डी का मान कितना निकला? 4। तो 51/2 यहाँ लिखेंगे 20, 50 गुना 4। 51/2 20 जोड़ 5 20 यानी कि 200। 51/2 इंटू 220 आ जाएगा। 2 बार में 110 बार में कटेगा, तो 51 इंटू 110। 11 का 1 हाथ में 1, 11 5 55 1 56 5610। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे। 9 नंबर में बोला यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग इतना है, तो n पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है? n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 49 होगा। n का मान 7/2 2a 7 - 1 इंटू डी बराबर 49 हो जाएगा। यहाँ 2a जोड़ 6d 49 इंटू, इसको उधर ले जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा, 7 7 49। 2a जोड़ 6d बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। a जोड़ 3d हो, 2 कॉमन लेने से होगा 14 हो जाएगा। तो a जोड़ 3d बराबर 14/2 यानी कि 7। तो a जोड़ 3d का मान कितना आ गया? 7। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं।
इसी प्रकार क्या दिया है, प्रथम 17 पदों का योग S17 बराबर कितना दिया है 289। इसको लिखेंगे 17/2 2a जोड़ 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। तो 2a जोड़ 16d हो जाएगा और 289 बटा इंटू 2 इंटू 17 17 17 289 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, a जोड़ 8d 34, a जोड़ 8d बराबर 34/2, a जोड़ 8d बराबर 17। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, a जोड़ 3d बराबर 7, a जोड़ 8d बराबर 17, माइनस 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 ख़त्म हो गया, 8d में 3d गया मतलब 5d हो गया, यहाँ -10 हो गया, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा। अब d का मान हम क्या करेंगे, समीकरण कोई भी समीकरण में रखेंगे। तो a जोड़ 3d बराबर 7 है, a जोड़ 3 इंटू 2 बराबर 7 हो जाएगा, a जोड़ 6 हो जाएगा 7, और a बराबर 7 माइनस 6 मतलब 1। a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, n पदों का योग। n पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला बिठाएंगे, Sn बराबर n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी। n का मान मालूम नहीं है तो n/2 हो जाएगा, 2 इंटू a का मान कितना आया 1, n-1, d का मान कितना आया 2, यहाँ पर n/2 2 जोड़ यहाँ क्या हो जाएगा 2n -2, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। तो n/2 इंटू 2n बचेगा, ये 2 ख़त्म हो गया तो n इंटू n बचा, तो n² आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया। हमको Sn का मान ज्ञात करना था, तो Sn का मान कितना हो गया n²। तो 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। 10 नंबर में दर्शाए कि A1 A2 an से एक AP बनती है। तो यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, जैसे कि an बराबर 3 + 4n है, तो हमें दर्शाना है, समझे ना। तो n का मान हम रखते जाएंगे, n का मान 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, तो A1 A2 A3 निकल जाएगा। तो सबसे पहले n का मान n बराबर 1 रखने पर, तो an का मान क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3 + 4 मतलब 7 हो जाएगा। अब n बराबर 2 रखने पर, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, 3 + 8 मतलब 11। इसी तरह n का मान यदि 3 रखने पर, तो A3 का मान कितना आ जाएगा 3 जोड़ 4 इंटू 3, 3 और 12 15 हो गया। तो यहाँ हमारा A1 निकल गया, A1 कितना निकला 7, A2 निकल गया 11, A3 का मान निकल गया 15। तो यहाँ A का मान जो हो गया 7 हो गया,
डी का मान क्या हो गया 11 माइनस 7 मतलब 4 हो गया। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे बोला साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ दो जो क्वेश्चन दिया ना, तो दोनों क्वेश्चन में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए S15 हो जाएगा। तो n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान 7 हो जाएगा, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 15/2 14, 14 प्लस 4 14 इंटू 4 तो 15/2 14, 14 चौक 56, 56 और 14 कितना हो जाता है 14 चौक 56, 14 पंचे 70 यानी कि 70 हो जाएगा। 14 और 56 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया 35। तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 15 गुना 35, 15 पचे 75, हाथ में 7, 15 तिया 45 और 7 52, 525। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का 2 नंबर पे। यहाँ भी n का मान 1 रखेंगे तो a1 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। n का मान 2 रखेंगे तो a2 का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 2, 9 माइनस 10 मान मतलब -1। n का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a3 का मान कितना हो जाएगा, a3 का मान हो जाएगा 5 गुना 3, 9 माइनस 15 मतलब 15 में 9 गया -6। तो हम यहाँ से लिखेंगे a बराबर 4, d बराबर क्या होगा -1 -4 मतलब -5 हो गया। तो a और d का मान जब आ गया तो S15 का मान निकालना है हमको, 15/2 हो जाएगा। 2a का मान कितना 4 है, n का मान कितना है 15 माइनस 1 और d का मान -5। तो 15/2 8 लिखेंगे, 14 इंटू -5 हो जाएगा। तो 15/2 8 माइनस 14 पंजे 70। अब 70 में 8 गया तो कितना बचेगा 62 माइनस में। तो 2 से कटाएंगे 2 3 6 2 1 2, 15 इंटू -31 जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 1 15, हाथ में 1, 15 3 45 46, 465 वो भी माइनस में। तो हमको यही ज्ञात करना था। तो आज की क्लास में बस इतने ही। अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।